महादेव मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मेरे रहते आपकी नागमणि चोरी कर ली गई है और मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी धरोहर जल्द से जल्द आपके पास लेकर आऊंगी, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं। आंखें खोलो मेरी बच्ची। रूही, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नागमणि की शक्तियों के आगे तुम कुछ नहीं कर पाई, पर आगे तुम्हें जो भी करना होगा वो सोच समझकर और सावधानी से करना होगा। मुझे इस काम में आपके और शिव जी के आशीर्वाद की जरूरत है। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ बचपन से ही है और महादेव तो सर्वत्र है। तुम उन्हीं की संतान हो, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। विजयी भव। मुझे अब कैसे भी करके मानव भैया से नागमणि वापस लेनी ही होगी। उनके किए की सजा अगर मैंने उन्हें नहीं दी तो मैं भी शेष कुल की नागिन नहीं। आ जाओ, मुझ में समा जाओ असीम शक्तियों। क्या हाल है मेरे बेटे? अकेले अकेले? माँ, तू यहाँ? मैंने तो तुझे मार दिया था ना। हाँ मेरे लाल, लेकिन तेरी माँ ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। तू जिंदा कैसे हो गई? और तेरा घाव वो कहाँ है? लंबी कहानी है बेटा, किसी दिन बैठ के शॉर्टकट में बताऊंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गड़बड़? कहाँ है गड़बड़? गड़बड़ यहाँ नहीं, तेरे भेजे में। तूने अपनी माँ को मार दिया, वो भी नागमणि के लिए। तूने क्या किया? तूने अपने बेटे को धोखा दिया, वो भी सब कुछ जानने के बावजूद। ला दिखा मुझे नागमणि, मैं तो उसे जी भर के देख भी नहीं सकी। भूल जा माँ, क्योंकि नागमणि मेरी है, सिर्फ मेरी। ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे इसे हम सही तरीके से समझाना पड़ेगा। तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तैयार हूँ। जैसा मैंने सोचा है शिव जी के आशीर्वाद से वैसा ही होगा। पर मुझे मानव मिलेगा कहाँ? वो नागमणि की शक्तियों को हासिल करने में लगा होगा। आज मैं इतना खुश हूँ कि नागमणि के लिए किए हर एक काम ने मुझे इस तक पहुंचा दिया है। अब ये बनाएगी मुझे महाशक्तिशाली, क्योंकि मैंने दिया है नागमणि को एक नया रूप। अब इस नागमणि की सारी शक्तियों को मैं अपने अंदर संभालूंगा। उसके बाद मानव नहीं रहेगा, मानव बन जाएगा महाशक्तिशाली। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हमें जल्दी करनी होगी। अगर मानव नागमणि की शक्तियों से महाशक्तिशाली बन गया तो उसके बाद हम नागमणि को कभी वापस दिला पाएंगे।
मैं तो पहले ही समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ, और आज उसी गड़बड़ को ठीक करने मैं यहाँ आई हूँ। आ तो गई है तू यहाँ, पर सोचा है तूने तू यहाँ से जाएगी कैसे? रेंग कर या 4 कंधों पर? इस बात की चिंता तुझे करनी चाहिए मानव, क्योंकि तू मुझे 2 ऑप्शन तो दे रहा है, लेकिन मैं तो तुझे 4 कंधों पर ही भेजूंगी। हंस ले, क्योंकि तेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। कौन मारेगा मुझे? तू मारेगी मुझे? तू मारेगी? अरे दिन में सपना देखना तो कोई तुझसे सीखे। तू 2 कड़ी की नागिन। कैसी हो मेरी भांजी? मासी आप जिंदा हो, पर आप तो मर गई थी ना। मासी आपको कुछ नहीं होगा मासी। रूही, मासी आप ठीक हो जाओगे। रूही, मुझे माफ कर देना रूही, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मासी, मासी आपको कुछ नहीं होगा मासी। मासी आंखें खोलो। रूही, रूही, मुझे माफ कर देना रूही। मासी, जोश जोश में मैंने माँ को मार तो दिया, पर माँ नागमणि पाकर इतना मतलबी हो गई कि उसे अपने मानव की सुध ही नहीं रही। खैर जो हुआ ठीक नहीं हुआ, मुझे माँ के पास वापस जाना चाहिए। मासी उठो। मासी आंखें खोलो। मासी, मासी, मासी आप यहीं रुको, मैं अभी किसी को बुला के लाती हूँ। लगता है माँ का तो राम नाम सत्य हो गया है, पर कोई नहीं माँ, तेरा लाल आ गया है। पर टेंशन मत ले माँ, मेरे पास नागमणि जो है मानव, तूने अपनी माँ को। माँ, बातें करने के लिए बहुत वक्त पड़ा है। चल जल्दी चल यहाँ से, जल्दी कर। उसके बाद मैं वहाँ आई थी मासी, शायद इसीलिए आप मुझे वहाँ नहीं मिली। मिलती भी कैसे, मैं तो कब की वहां से निकल चुकी थी। और अब ये नागमणि हम दोनों माँ बेटों की है। हाँ, इसलिए जिस रास्ते से तू आई है ना, उसी रास्ते से वापस लौट जा। अब तो मैं तुम दोनों को इस दुनिया से भेजकर ही वापस जाऊंगी। तेरा आत्मविश्वास देखकर मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन तेरे पे तरस भी आ रहा है, क्योंकि तू हमारे सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगी। 2 मिनट क्या माँ, किसे तुम चुटकियों में मसल दूं? अच्छा, जैसे तूने तेरी माँ को मसल दिया था, वो भी सिर्फ नागमणि के लिए। एक बेटा इतना नीचे गिर गया कि उसने अपनी माँ को इस स्वर्ग की यात्रा करवा देनी चाहिए। है? बस नागिन बस। बात तो ये ठीक कह रही है, मानव का कोई भरोसा नहीं। एक बार तो ये मुझे मार चुका है, अगर फिर इसने ऐसा किया तो। मैं तो एक नागिन हूँ, लेकिन मानव, तू तो वो 2 मुंहा सांप है जो अपनों को ही डसता है। बस, मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। मैं यहाँ तुमसे डरने नहीं, तुम्हारे किए का हिसाब करने आई हूँ। फिर कुछ भी करके नागमणि को मानव से लेना ही होगा। ये रूही ठीक कह रही है। लगता है इससे काम बन जाएगा। मानव, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। लाल नागमणि को मुझे दे, मैं इसे सबक सिखाती हूँ। माँ, ए माँ! नागमणि के लाल सामने सब
बहुत बड़ी गलती कर दी, और मैंने भी। माँ, तूने ठीक नहीं किया ये। तुझे जिंदा करके मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। अब इन दोनों माँ बेटों को रूही के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ये रूही माँ के पीछे क्यों गई है? जरूर ये नागमणि के लिए वहां गई होगी। किधर जाने की तैयारी हो रही है मिस्टर एम? मानव महामूर्ख। तू तो अभी माँ के पीछे गई थी ना, तो फिर यहाँ? हाँ, गई तो थी, लेकिन तुझे समझ नहीं आएगा। आखिर मैंने नागमणि को चुरा ही लिया। अब मैं बनूंगी महाशक्तिशाली, और अब पूरी दुनिया पे मेरा राज होगा, मेरा। हट जा मेरे रास्ते से, वरना। वरना क्या? आज ना तो यहाँ एक रूही खड़ी है और ना एक मासी की भांजी। आज यहाँ नागिन खड़ी है। आज तेरा काल आया है, तेरी मौत खड़ी है तेरे सामने। कहाँ है? किधर है काल? किधर है मौत? मेरी प्यारी मासी, इतनी भी जल्दी क्या है? इतना इंतजार किया है, थोड़ा और सही। मासी, तुम जिंदा हो? ये तो मैंने उसी दिन देख लिया था। लेकिन इस बार मैं तुझे नागमणि नहीं दूंगी। इस बार मैं तुझे ऐसी चीज दूंगी जिसे पाकर तुझे मुक्ति जरूर मिल जाएगी। अच्छा, तू देख चुकी है ना नागमणि की शक्तियाँ। तू अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं रह पाएगी। बड़ी बड़ी मत हाक नागिन, क्योंकि मेरे सामने तू 2 सेकंड खड़ी नहीं रह पाएगी। तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू खुद की चिंता कर, क्योंकि तेरे पास अपना नागमणि है, न नागमणि की शक्तियां। मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले तेरा एक किस्सा खत्म कर देती हूँ। नो बेटा, क्या यही संस्कार दिया मैंने तुझे? ऐसे नहीं डराते अपनी मासी को। डर लगता है बेटा। मासी, आज तेरे हर बात का हिसाब होगा। उससे पहले बचेगी तब तो। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। नागमणि, ये नागमणि काम क्यों नहीं कर रही है? इतनी कोशिश भी मत कर कि तू थक जाए, क्योंकि आज मौत तेरी आई है, वो भी मेरे हाथों। मासी, तेरे लाडले ने तुझे फिर धोखा दे दिया। नहीं 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 नहीं, मानव, तूने ये क्या किया? मासी, अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे? अब तो तेरा खेल खत्म, तेरी मौत निश्चित है। नहीं नहीं रूही, मुझे माफ कर दे। मैंने बचपन से लेकर जो भी तेरे साथ किया। बचपन में जो आपने मेरे साथ किया, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो आपने अब मेरे भोलेनाथ की नागमणि के साथ किया है, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है मासी। तूने फिर अपनी माँ को धोखा दे दिया। तेरी गलती नहीं है, तेरी तो फितरत ही ऐसी है। हो गया तेरा, ले 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 तो तेरी कुछ चंद सांसें। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं रूही नहीं,
नहीं नहीं रूही, नहीं नहीं रूही, नहीं। ये मानव ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। डर गई? अब कहां दुबक के बैठ गई? कहां है काल? और कहां है मौत? महादेव, मैं नागमणि की शक्तियों का सामना नहीं कर सकती, इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं नागमणि को सही सलामत आपके पास ला सकूं। रूही, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। मासी, तू इतनी आसानी से नहीं मरेगी ना? हे शिव जी, मुझे माफ कर देना इस पाप के लिए। अब मेरा काम हो गया है, मुझे चलना चाहिए। अब वक्त है महाशक्तिशाली बनने का। ये क्या हो रहा है? ये रूही, मैं क्या करूं? हे शिव शंभु त्रिनेत्रधारी, आज मैंने आपके आशीर्वाद से नागमणि को गलत हाथों में जाने से बचा लिया, और अब मैं इस नागमणि को आपको समर्पित करती हूँ। जय महाकाल।